स्टार्ट। चलो सबको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो भाई मैं पेन ले लेती हूँ। पेन का कलर कौन सा लूं बता दो जरा। पर्पल। ये वाला। चलो पर- एक सुनेंगे, पहले इसकी सुन लेती हूँ। नेवी ब्लू। पर्पल। माय रिकॉर्डिंग स्टार्ट बस। कोई सा भी जो जल्दी ले। चलो ठीक है, बस बस बस। येलो। चलो अभी पर्पल ले लिया, फिर ले लूंगी। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। आ जाओ भाई। मेरे को मैं बताने की जरूरत नहीं है, ये प्रीवियस ईयर की ही बुक है, तो समझ जाना सारे भैया प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। चलो बस बस। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है। स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। जल्दी से हैंड रेस कर लो भाई, जल्दी से। स्कैंडियम राइट आंसर। हाँ करो बेटा, हैंड रेस करना था, ठीक है। चलो बी बता दिया। ठीक है, चल क्यों नहीं रहा ये। मैम एक सेकेंड, ये पेन क्यों नहीं चल रहा भाई। एक सेकेंड रुको। अरे ये क्या हो रहा है। अ, अ, अ। अच्छे पोल लॉन्च करूंगी ना, जितने मैं क्वेश्चन करवाना चाहती हूँ होंगे नहीं, इस वजह से नहीं कर रही मैं। ये मेरे को मैम ये चल क्यों नहीं रहा भाई पेन, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैम नेवी ब्लू ट्राई करो, चल जाएगा। नहीं कलर ही नहीं चल रहा बेटा, ये देखो। एक सेकंड रुको, मुझे क्या करूं मैं। कलर तो चाहिए ही था मेरे को। गुड इवनिंग बेटा। एक सेकंड, कुछ और करना पड़ेगा। एक मिनट रुकना बेटा। ओके एक, ठीक है एक सेकंड रुको जाओ। हाँ हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, टाइम वेस्ट हो रहा है थोड़ा। चलो मैं कराती हूँ। फर्स्ट है बच्चे, स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट। ठीक है, तो देखो आपने बोला है बी इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बी क्यों होगा, इधर देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया था, जिंक क्यों नहीं होगा बच्चे, क्योंकि इसमें क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होती है, फुल्ली फिल्ड होती है। और किसी को भी आप बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट, बच्चे ऐसे नहीं बोलना नामिका, ऐसे नहीं बोलना बेटा, वन बाय वन करके चल रहा, और प्लीज हैंड रेस करना, ठीक है। चलो, नहीं तो मैं ही करवाऊंगी आपको, ठीक है। उसके बाद है, देखो मैंने समझ में आ गया ना, पहला क्वेश्चन मैंने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट कब आप बोलोगे, जब उसके अंदर क्या होगा, डी ऑर्बिटल में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन अगर पार्शियली फिल्ड है, तभी आप उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलोगे, अदरवाइज उसको नहीं बोलोगे, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन पे आओ। सेकेंड क्वेश्चन ये कहता है, विच ऑफ द फ्लोइंग आयंस हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D6।
हाँ जी बेटा मैंने करा दिया। ठीक है, D6 किसकी होगी? D6 बताओ। मैम Fe3 पॉजिटिव। हाँ मैम Fe3 पॉजिटिव। अच्छा जी, CO3 होगी, कोबाल्ट की होगी बच्चे। यस मैम, कोबाल्ट का क्या होता है? 27 होता है। 4s2 3d7, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 2 यहाँ से 1 यहाँ से जाएगा, तो 3d6 किसकी होगी बच्चे? कोबाल्ट की होगी। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। Among the following series of transition metal ions where all the metals have 3d2 configuration, I think ये निकाल लोगे तुम लोग, कुछ नहीं करना, जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और ये देखना है कि किस केस में 3d2 आएगा। ठीक है, ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि टाइटेनियम 4+ में क्या होता है? D0 होता है, तो इसको तो हटा दो। देखो क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है तुम्हें वो सीखना है, समझ रहे हो मेरी बात? आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके चलना है। डी ऑप्शन होगा। ठीक है, टाइटेनियम 4+ नहीं हो सकता क्योंकि D0 होता है। टाइटेनियम 1 में क्या होता है? D1 होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब आपको चेक करना है टाइटेनियम +2, और यही होगा कि टाइटेनियम +2 ऐसा है जिसमें D2 होता है, ना ही टाइटेनियम +1 वाला होगा। डायरेक्ट आपको सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, आपको सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, आगे चलो, ये आप कर लोगे। आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं नहीं करा रही हूँ। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? मोर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है, यहाँ पे निकल होगा। ठीक है, तो किसमें होंगे सबसे ज्यादा बच्चे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बताओ। Fe2 पॉजिटिव। Fe2 पॉजिटिव में क्यों होंगे? क्योंकि कॉपर प्लस का मतलब D10, जिंक प्लस का मतलब बच्चे 4s1 3d10, और Fe2+ में बच्चे 3d6, और निकल 3+ में कितना होगा? 3d7 होगा। यही होता है ना निकल 3+ का, बोलो। सारे सुन रहे हो ना मेरी बात? आगे चलो, ये आप कर लोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। कौन सा आएगा बच्चे? सी। ये मत लगा देना क्योंकि इसमें बोल रखा है कि डी में है क्या 10 आएंगे? नहीं, 1 to 10 आएंगे। ठीक है, पहले 1 2 3 फिर ऐसे चलना है। ठीक है, ओके, आगे चलो। 7th वाला भी तुम कर लोगे कि इनमें से आपको बताना है बच्चे कौन सा ऐसा है एलिमेंट जो कि क्या पूछा है? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, विच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर्स? बताओ कौन सा होगा? सी। सी होगा। सी। ठीक है, क्योंकि जिनोन, क्रिप्टॉन, आर्गन ये क्या है? 3D सीरीज का, ये 4D और ये 5D सीरीज का। ठीक है, और सॉरी, आई एम सो सॉरी, ये 3D का फर्स्ट वाला 4D का और नेक्स्ट वाला 5D का। ये वाला भैया हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, सी वाला, तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? सी आएगा। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था, बोलो। क्लियर कर दिया आपने, बस यही पूछना था कि कैसे आया। ठीक है, नेक्स्ट आओ बेटा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखो इनकरेक्ट पूछा है, जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसे आ जाए इनकरेक्ट, तो एक बार ना साइड पे लिख लो कि भैया इनकरेक्ट पूछा है। क्या पूछा है बेटा? इनकरेक्ट पूछा है। तो आप ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रही हूँ। पहला तो ये है, क्रोमियम 2+ इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe2+ इन वाटर। सपोज ये हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पता है ऐसा शायद मैंने नहीं कराया क्लास में कंसेप्ट, तो इसको एक बार फुल स्टॉप लगा दो। आगे चलो। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state and to form complex। तो ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये मैंने कराया है। आगे चलो। Interstitial compounds are those that are formed when small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen are trapped inside the crystal lattice। ये भी कराया, ठीक है? बोलो हाँ या ना, कराया कि नहीं कराया? यस मैम कराया। यस मैम कराया। चलो, फर्स्ट वाला तुम्हें नहीं पता, मैं खुद कह रही हूँ तुम्हें नहीं पता। आगे चलो, डी वाला देखो, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल रखा है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आर नॉट सेम। बताओ, क्या क्रोमेट और डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है या डिफरेंट होती है? बताओ, नीट में आया हो 2000 मैम डिफरेंट हो गई। चार्टा लगाऊं क्या?
मैम सेम होगी। नाम सेम होती है। सेम होती है, +6 +6। इनकरेक्ट। और कलर किस वजह से आता है दोनों में? LMCD की वजह से आता है, यानी कि ये वाला तो 200% गलत है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यही आपका करेक्ट होगा। आप देख रहे हो, मान लो आपको ये नहीं भी पता, फिर भी आपने सही आंसर मार्क कर दिया है। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी, स्पेशली इनऑर्गेनिक में, तो बच्चे बहुत ज्यादा एडवांटेज है MCQ की, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ऐसे होगा 70 to 80% में कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में, चारों ऑप्शन में से हो सकता है कि एक ऑप्शन के बारे में ना पता हो, लेकिन जिसके बारे में आप श्योर हैं आप उसको बिना देखे टिक मार्क कर सकते हैं, अगर आपको एक ऑप्शन के बारे में पता भी नहीं था। जैसे इसके बारे में नहीं पता होगा, मैंने नहीं करवाया, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन के बारे में आपको पता है, ठीक है, तो आप लोग इसको टिक करेंगे। और ये वाला ध्यान रख लेना कि ये वाली स्टेटमेंट सही है कि क्रोमियम 2+ बच्चे स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, वाटर में। बेसिकली D3 वाली जो ऑक्सीडेशन बेसिकली क्रोमियम +3 वाली होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है, तो आप इसको ध्यान रख सकते हैं। क्या पता हो सकता है कि जो आगे एग्जाम हो उसमें आ जाए ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलो बेटा, ये कर लोगे क्या 9th क्वेश्चन? अब जिसको मैं बोलूंगी वो बताएगा, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगी बेटा वो बताएगा। एक सेकेंड रुक जाओ। ओके, मुझे बताएंगी आरती बताएंगी। आरती बताओ बेटा 9th का क्या आएगा? क्रोमियम 2+ का बच्चे आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, बताओ बेटा। 1 by 1 सबका पूछूंगी, ठीक है। 4.90। क्या आएगा बच्चा? 4.90। क्रोमियम 2+ की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? D4, बोलो हाँ या ना। यस मैम। कितने होंगे D में? कितने? 1 2 3 4 और एक खाली होगा, तो 4 अनपेयर्ड है। मैंने कहा था 4 के लिए क्या याद रखोगे? 4.8 या 4.9 के आसपास आएगा। चले आगे, चलो आगे क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये वाला क्या करना है आपको? मैच द फॉलोइंग करना है। मुझे ये बताएंगे आशुतोष बताएंगे, बताओ बेटा। कोबाल्ट 3 का क्या आएगा? क्रोमियम 3 का क्या आएगा? बताओ सबका, मुझे बताओ बेटा। अब देखो इसमें वैल्यू नहीं दे रखी, आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, आपको इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो मुझे बताओ क्या होगा? आयरन का बता दो बेटा, बताओ बताओ। आशुतोष, बच्चे आशुतोष से पूछा है। हाँ बता रहे हो क्या? अरे या तो बोल दो मैम नहीं बता रहे, चुप करके ना बैठो, नहीं तो मैं और किसी से पूछू बेटा। हाँ मिनाल आप बता दो, आपने बोला है तो बोलो। √35। 35 होगा, ऐसे इसका निकाल लो, इसमें D3 होंगे, यानी कि 3 × 3 + 2 √15 होगा इसका, ठीक है। ऐसे तुम सबके निकाल सकते हो, ठीक है। निकल का क्या होगा? D8, यानी कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कैसे निकालोगे? √8 आएगा, ठीक है, तो ऐसे तुम निकाल सकते हो। उसके बाद आगे चलो बेटा, चलो ये देखो ऑप्शन भी दे रखे, तुम निकाल सकते हो। उसके बाद क्या है बेटा, इधर देखो मैग्नेटिक मूवमेंट 2.84 बोहर मैग्नेटोन, ये तुम निकाल लोगे। आगे चलो 12th वाला देखो, ये अलग क्वेश्चन है। विच ऑफ द प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन? इनमें से जो आपको 4 पॉइंट लिखे हुए हैं बच्चे, इनमें से किस केस में आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा? देखो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो कि तुम्हें इन तीनों में से किसी का भी नहीं पता, मान लो तुम्हें इन BCD में से किसी का भी नहीं पता, ठीक है, लेकिन ए कर लोगे तुम। देखो बच्चे ए में क्या है? FeCO5, ध्यान से देखो ए में क्या है? FeCO5। मैंने कहा था CO कैसा लिगेंड है बेटा? न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है बोलो? न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पे अगर आप बच्चे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो 0 होगी, और यहाँ पे भी आयरन क्या है? 0 में, यानी कि 0 से 0 जा रहा है, 0 से 0 जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन पूछा है? ए आएगा इसका आंसर। और डी वाला तो आपको पता ही है बच्चे, क्योंकि डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन, ये सिंपल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा था। क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो क्या करता है? कॉपर के ब्लू कलर को चेंज करके उसको क्या कर देता है बच्चा पार्टी? कलरलेस कर देता है। अगर आपको बी और सी वाले ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता था तो भी आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे और अपने 4 नंबर सिक्योर कर सकते थे, ठीक है जी। बोलो बोलो
ओके आगे मैम। चलो, चलो आगे Yes, आओ। ma'am. 13 क्वेश्चन पे आओ, 13 क्वेश्चन पे आओ, फिर ऊपर से चलूंगी, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंटरस्टिशियल इज करेक्ट। अब फिर बोलू, देखो क्या दे दिया इसने, आई थिंक एरर है इस पीडीएफ में, तभी ऐसा हो रहा है। देखो इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नॉट करेक्ट। अब देखो क्या बोला मैंने, इंटरस्टिशियल की क्या क्या बताई थी आपको प्रॉपर्टीज, यहाँ पे आओ। दे आर हार्डर देन प्योर मेटल, क्या ये ठीक है बताओ। दे आर हार्डर देन प्योर मेटल, ठीक है ये वाली स्टेटमेंट। क्या इनका हायर Yes, मेल्टिंग ma'am, पॉइंट सही है। होता है, वो हो गया। क्या ये Ma'am, मेटेलिक सही है। कंडक्टिविटी को Yes, रिटेन ma'am. कर देंगे, ये Yes, गलत। ma'am. यस मैम। मैंने कहा था ये Yes, ma'am, केमिकली ये इनर्ट wrong है। होते हैं, मैंने कहा था ये केमिकली इनर्ट होते हैं, जबकि इन्होंने क्या दे दिया, केमिकली रिएक्टिव। तो यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपको डी पे ही मार्क करना है, गलती से ए बी सी में से मत करके आ जाना, गलत हो जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा 1 नंबर। 4 इसके गए, 1 उसके गए, 5 नंबर गए एक क्वेश्चन में, ठीक है। इनकरेक्ट वाले को लिख लेना एक बार साइड में कि भैया इनकरेक्ट पूछा है, चाह कर भी हम गलती नहीं करेंगे। आगे चलो, आगे कैटेलिटिक से है बच्चे क्वेश्चन। द कैटेलिटिक एक्टिविटी ऑफ, अच्छा 14 नहीं करवाया क्या मैंने, आइडेंटिफाई द अलाउ कंटेनिंग ए नॉन मेटल एज ए कंस्टिट्यूएंट इन इट। देखो अगर तुम्हें इसके जो मैंने स्टील, ब्रॉन्ज और बेल मेटल के बारे में बताया था, अगर तुम्हें पता होगा तभी इसका तुम आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो आप वहां पे चेक कर लेना कि मैंने क्या बताया था, उसके अकॉर्डिंग कर लेना। तो ये जिसको लर्न होगा ये वाले वही कर सकता है ये क्वेश्चन, अदरवाइज छोड़ के आना पड़ेगा। आगे चलो 15 कैटेलिटिक प्रॉपर्टी से आया हुआ है। देखो क्या बोला गया, कैटेलिटिक एक्टिविटीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड इज एक्सक्राइब्ड मेनली ड्यू टू, क्या बताया था मैंने, मेन रीजन क्या होता है कि ट्रांजिशन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। बताओ बच्चा पार्टी, बताओ बताओ। 51 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, बोलो बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सी वाला, इनके अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अंकुश कहाँ हो तुम, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मेरे को। यस मैम, यहीं पर हूँ। एडोप्ट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंने कहा था या तो ये वाला रीजन आएगा पेपर में, मान लो इसके साथ हो सकता है लिखा आ जाए कि सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो वो वाला भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें हमें नहीं दे रखा, तो भैया सी मार्क करोगे। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बेटा रिपीट होते हैं। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट करेक्टली, ये देखो इनमें से कौन सा करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर रखा करेक्ट ऑर्डर, तो आपको क्या करना पड़ेगा भैया। देखो पहला देखो क्या लिखा हुआ है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखा हुआ है। बताओ मुझे क्या ये सही है, क्या ये सही है? Yes, ma'am, सही है। बिल्कुल, चलो Yes, ma'am, सही है। मैग्नीज की सबसे ज्यादा होती है। सेकंड वाले पे आओ, क्या ये सही है? Mn3+ का सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, ये निकाल के देखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, ये निकाल के देखना पड़ेगा। उसके बाद आओ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट का क्या यही ऑर्डर है? बिल्कुल, क्योंकि भैया मैग्नीज में जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतना ही ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा। और हार्ड होगा तो भैया नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, गड़बड़ है, गड़बड़। मैंने Yes, ma'am, ये wrong है। ये मैंने एक्सेप्शन बताई थी, तुम्हें याद है क्या बताया था मैंने, कि जो मैग्नीज है, मैंने कहा था मैग्नीज और टेक्टिनियम का मेल्टिंग पॉइंट इनसे कम होता है, तो यही वाला इनकरेक्ट होगा, समझे, इनकरेक्ट होगा, ठीक है बच्चे, ठीक है। फिर से हाँ हाँ बोलो बोलो मैम, फिर से रीजन बता दीजिए। बेटा, मैंने ये बोला था कि वैसे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा डिपेंड, हाँ हाँ कर रही हूँ बच्चे, जान भी रिपीट कर रही हूँ। चलो इसका कंसेप्ट देखते हैं एक बार, फिर से रिकॉल करते हैं। मैंने तुम्हें ये कहा था मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यही समझाया था। तो कायदे से होना तो चाहिए मैग्नीज का, ऑब्वियस सी बात है भैया, मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन मैंने कहा था मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि मैग्नीज में क्या है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है ना, हाफ फील्ड है, तो भैया वो मेटेलिक बॉन्ड बनाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो नहीं बनाएगा तो फिर भैया वो हार्ड नहीं होगा बाकी की कंपैरिजन में, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो ऑप्शन सी रहेगा इनकरेक्ट। समझ में आ गया? देखो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये वाला बताओ, डी वाला ठीक है क्या? एक बार मैं इसको इरेज करती हूँ। डी वाला देखो ठीक है क्या? वैसे तो ठीक ही होना चाहिए क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है। देखो ना, क्रोमियम का क्या होता है बच्चे? यस मैम, करेक्ट है।
ठीक है, क्रोमियम का क्या होता है 4s1 3d5, तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d5 बच जाएगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत मुश्किल है, तो ये ऑर्डर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैं तो आपको एक चेक करके बता रही हूँ, आपको सारे चेक करने हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर ऑलरेडी मिल चुका है सी, तो एक बार आप बाकियों को भी देख लोगे कि बाकी सही क्यों नहीं है। आगे मेल्टिंग यही ऑर्डर होगा ना जो डी में दे रखा है? क्या बेटा? मेल्टिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर होगा ना जो डी में दे रखा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ सामने, हाँ बेटा। चलो आगे चलें। ये देखो, 4 successive members of first series of transition metals are listed below, for which one of them the standard potential M2 प्लस से भैया M पॉजिटिव किसका होगा? चलो बताओ, ये मैं पूछूंगी तुमसे, ये मैं पूछूंगी क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं पूछूंगी। मुझे बताएंगे धीरज बताएंगे। हाँ धीरज बताओ बेटा, इनमें से M2 प्लस, बेसिकली मैंने कहा था E नोट की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? जब वो बंदा जो 2 प्लस वाला बंदा है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा और मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा। तो बताओ इनमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जो मेटल में कन्वर्ट होना चाहेगा? बताओ बेटा। निदा आप बताओ, चलो निदा। मैम होगा, हाँ बोलो। सी ऑप्शन करेक्ट होगा मैम। कॉपर। ऑप्शन ए। कौन सा आंसर है मुझे एक बार बताओ, सी मैम या ऑप्शन कॉपर, ऑप्शन सी। मैम सी है। डायरेक्ट देख के ही करना था? अगर मान लो आपको कंसेप्ट भी नहीं पता ना, मैंने आपको एक चीज बताया था, सिर्फ एक कॉपर एक लौता ऐसा केस है जिसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव 0.3। 0.34 होती है, बाकी सबकी नेगेटिव यस होती है। मैम। ठीक है, एक Yes, बार इसका आंसर भी देख लेते हैं, यही है ना? एक मिनट रुको। हाँ मैम यही है, कंफर्म। हाँ जी यही है भाई, सी वाला है ना? हाँ देखो सबकी नेगेटिव है। हाँ मैम। ठीक है, ये वाला एक्सेप्शन था, आप इसको ध्यान भी रखेंगे और होना भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है ये। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे आओ, ये फिर आ गया, ये कर लोगे। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, for the 4 successive transition elements chromium, manganese, iron and cobalt, the stability of +2 oxidation state will be there in which of the following order? बताओ +2 में कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? क्या मैं बोल सकती हूँ मैग्नीज होगा क्योंकि 3d5 होता है उसका। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपको दिख तो गया कि मैग्नीज सिर्फ ए ऑप्शन में है सबसे आगे, तो आप आंख बंद करके इसको लगाओगे और आंसर भी ठीक होगा, लेकिन हम एक बार बाकी भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, आयरन में क्या होता है 3d6 होता है, देख पा रहे हो? स्टेबिलिटी बतानी है आपको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कोबाल्ट में क्या होता है बच्चे 3d7 होता है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। तो अब देखो बच्चे, आयरन और कोबाल्ट में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एक्सप्लेन कर सकता है कोई बच्चा कि आयरन, वैसे तुम्हें दिख गया कि आयरन ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है क्या कि आयरन क्यों ज्यादा स्टेबल है कोबाल्ट से? व्हाई आयरन इज मोर स्टेबल देन कोबाल्ट? बच्चा क्योंकि वो मैम इन प्रेजेंस ऑफ हाफ फील्ड मे बी। नो 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 नो, आयरन इज नॉट एन हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन बच्चे। आयरन में देखो एक पेयर्ड भी है, 3d6 यूज कर देगा तो उसके पास हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, वो जल्दी अटेन कर लेगा कोबाल्ट से। ना 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 ना, नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो बच्चे। मैं Fe2 प्लस की ही बात कर रही हूँ और कोबाल्ट +2 की। आपको बताना है कि +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है। इसका रीजन सुनो ध्यान से। Mn+2 समझ में आ गया, D5 है और आंख बंद करके तुम लगा के भी आ जाओगे A और ठीक भी हो जाएगा। लेकिन ये भी रीजन समझो कि इसका ज्यादा, क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा पेयर हो रहा है, देख पा रहे हो? कोबाल्ट, हाँ वेरी गुड, ये देखो कोबाल्ट में ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो रहा है, मतलब अगर पेयरिंग हो रही है बेसिकली एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी ना कोबाल्ट 2+ में। बताओ लॉजिक है इस चीज के पीछे, रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन आयरन में भैया एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो एज कंपेयर टू कोबाल्ट 2+, आयरन हैज लेस रिपल्शन इन कंपैरिजन टू कोबाल्ट। ठीक है, तो आयरन जो है ज्यादा स्टेबल होगा कोबाल्ट के कंपैरिजन में।
ठीक है। और क्रोमियम में तो क्या है भैया, D3 है, तो वो तो भैया इन सबसे ज्यादा ही स्टेबल होगा। समझे इस चीज को, बताओ, बोलो। यस मैम। ठीक है, तो आयरन भैया कोबाल्ट से ज्यादा क्यों हुआ, रीजन आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो। अदरवाइज अगर किसी को नहीं भी पता था ये वाला, क्योंकि ये सोचने वाला था, तो आप डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है Mn तो ज्यादा स्टेबल होगा ही होगा। आगे आओ, 19 क्वेश्चन पे आओ, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल एग्जिबिट कलर इन एक्वस सॉल्यूशन। सिंपल है, लगा दूं क्या बी? एग्री करते हो सारे? बी क्यों होगा बी? क्योंकि D1 है, बाकी सब में क्या है, ये तो लेंथेनॉइड्स के, इसमें F0, इसमें F14, और स्कैंडियम में क्या है बच्चे, D0। और मैंने कहा था अगर D में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है या फुल्ली फील्ड है तो वो कलर शो नहीं करता है। कलर शो तभी करेगा जब एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ड्यू टू डी ट्रांजिशन। वेरी गुड, शाबाश, खुशी हो रही है मुझे कि सच में तुमने पढ़ा है कुछ डी और एफ लोग। आगे चलो, मजा आ रहा है? सच्ची बताओ, मजा आ रहा है क्या? चलो, हाँ मजा आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम साइज, बताओ कौन सा है भैया सेम साइज? मैम जर्कोनियम। क्यों, रीजन? लेंथेनोइड। मैम रीजन मैम लेंथेनोइड है। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलो, which one of the following elements with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state? बोलो बोलो, क्या लगा दूं बी? बोलो कौन है ये? और मैंने कहा था ट्रांजिशन एलिमेंट में भैया कौन सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है? बोलो। वैसे तो सबसे ज्यादा ओस्मियम की होती है, लेकिन ये आपसे 3D सीरीज का पूछ रखा है, तो 3D सीरीज में कौन होता है बेटा? मैग्नीज होता है। 7 ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट चलो बेटा, ये वाला कर लोगे। आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, किसका करेक्ट ऑर्डर बताना है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी चेक कर लो, आई थिंक ये वाला रहेगा इसका, सी वाला। बोलो, यही रहेगा क्या? यस मैम। ठीक है, क्योंकि क्रोमियम में क्या होता है, क्रोमियम जो आपका एक सेकेंड +1 होता है वो होता है D5, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन फुल हाफ फील्ड में से निकालना पड़ेगा, तो मुश्किल है। और एक ही ऐसा ऑप्शन है, बाकी सब में क्रोमियम को पीछे लगा रखा है। ठीक है, आगे चलूं? यस मैम। सॉरी भाई, तुम्हारे बैच में तो पता नहीं क्या करते हो तुम लोग, इतनी ज्यादा स्नीजिंग होती है। आगे चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर बोथ द आयंस कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो भाई, कलर कैसे डिसाइड करोगे? चेक करो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, देखो। मैम डी सब सेल में। ऑप्शन एलिमिनेट करके करो। स्कैंडियम 3+ में नहीं होगा, काटा मारो। स्कैंडियम 3+ में नहीं होगा, काटा मारो। अब आओ इन पे, निकल बी में होगा, क्योंकि कॉपर प्लस में क्या होता है बच्चे, D10 होता है, तो ये कलर शो नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलो भाई, ये वाला भी कर। देख, ये वाला क्वेश्चन देख रहे हो आप कितनी बार रिपीट हो चुका है ये वाला। 4 सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ ये वाला आयनाइजेशन एनर्जी वाला, हर अलग अलग उसमें पूछ रखा है। कंसेप्ट सेम है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर रखी है, तो भैया पेपर भी ऐसा ही आता है। ठीक है, तो बता दो किसकी ज्यादा होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी? वेरी गुड, क्या लगा दूं? सी, क्योंकि Mn+2 क्या है बच्चे, D5 है, तो जो आप थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे बेटा वो कहां से निकालोगे? इसमें से निकालोगे। देखो, मैं आपसे कम इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगी ना, वो मुझे पता है, मुझे दिख रहा है कि बच्चों को आ रहा है समझ में, मतलब वो कर पा रहे हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट। अगर मैं आपसे पूछूंगी ना, तो हो सकता है जितने मुझे मान लो 50 क्वेश्चन कराना है, तो हो सकता है मैं सिर्फ 30 या 40 करा पाऊँ। इस वजह से मैं थोड़ा आपका रिस्पॉन्स भी देख पा रही हूँ, और इसलिए मैं खुद बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट आओ बेटा, ये कर लोगे। कलरलेस कौन होगा? चलो, ये मैं किसी से पूछती हूँ, कोई नहीं बताएगा, कोई भी नहीं टाइप करेगा, मैं खुद पूछूंगी। मुझे बताएंगे गुंजन बताएंगे। हाँ गुंजन, बोलो, इनमें से कौन सा कलरलेस होगा? गुंजन नहीं बताएंगी तो मुझे बताएंगी इशिका। ठीक है, गुंजन बोलोगे क्या बेटा? हाँ इशिका, तुम बताओ फिर। मैम ए होगा। शाबाश,
शाबाश। ठीक है, आगे चले। Yes, ma'am. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, देखो फिर आ गया कैटालिटिक प्रॉपर्टी से, देख लो 2003 में आया और 2000 किस में आया था, आई थिंक 20 या 19 में आया हुआ था। किस वजह से होता है बच्चे कैटालिटिक प्रॉपर्टीज? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। देख रहे हो ना, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आगे चलो, इसमें देखो बेसिक कैरेक्टर ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो ये क्वेश्चन कैसे करोगे, अभी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था लेकिन हो सकता है ये ना कर पाओ तुम। देखो बेसिक कैरेक्टर, बस ये ध्यान रखना, लेफ्ट जैसे मैंने लेंथेनॉइड में बताया था लेफ्ट टू राइट बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, वैसे इसमें भी बेसिक कैरेक्टर क्या होगा बच्चे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो देख लो, स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं फ्री हो गया, देख लो किसका कम होगा बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा? मैम डी का। डी का होगा आयरन, फिर भैया क्रोमियम, फिर वेनेडियम और सबसे ज्यादा टाइटेनियम। ठीक है जी, आगे चलूं, बोलो बोलो। यस मैम। इनमें से मैक्सिमम, देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन, देखो 2002 में, Yes, 2000, 1994 और एक बार पहले भी आया हुआ था। तो पीवाई क्यूज अगर कोई बिना करे चला गया ना पेपर में, इतना चाटे मारूंगी उसको मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट? मैग्नीज आएगा। मैग्नीज। विच वन इज कलरलेस? ये तो भैया फेवरेट क्वेश्चन है लगता है नीट वालों का। कौन सा होगा? अभी ईशिका ने बताया था, स्कैंडियम। C3+। बेल मेटल, ये भी मैंने बताया था, बताओ क्या आएगा इसका आंसर? कॉपर और जिंक। कॉपर नहीं, कॉपर और जिंक तो ब्रोंज का होता है आई थिंक। टीन, कॉपर और स्कैंडियम। कॉपर और टीन, एक बार Sorry, चेक कर scandium. लेना, मेरे अकॉर्डिंग बी आएगा इसका। ठीक है, आगे चलो। इनमें से इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ कौन बताएगा? ये वाला मैंने आपको कल ही बताया था। CrO5 में क्रोमियम क्या होती है बेटा? +6, याद है? बटरफ्लाई जैसा स्ट्रक्चर होता था। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। हाँ, क्या मैं बोल सकती हूँ? क्योंकि CO बच्चे क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। देखो ऐसा क्वेश्चन एक बार अभी भी आया ऊपर, एक बार पहले भी आया, लेकिन वो किसी और फॉर्म में पूछा गया था। तो आयरन की क्या होगी बच्चे? 0 होगी। फिर से आ गया कलर पे क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है। कौन सा कलर, क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज विल इम्पार्ट कलर टू द एन एक्वस सॉल्यूशन? जानवी शुक्ला, बताओ बेटा, इनमें से किसमें कलर आएगा? कॉपर प्लस, जिंक 2+, टाइटेनियम 4+। वेरी गुड, क्योंकि इसमें D3 है, बाकी सारे फुल्ली फिल्ड है। आगे चलो, अंकुश आप बताओगे, 33 तुम कर लोगे, 34 आप बताओगे। अंकुश बताओ मेरे को, यस मैम। बताओ 33 क्या होगा? टाइटेनियम F6 2 नेगेटिव, कोबाल्ट F6 3 नेगेटिव, Cu2 Cl2 है, ये कंफ्यूज मत होना। NiCl4 2 नेगेटिव है, ये थोड़ा आगे पीछे हो रखा है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कलरलेस है बेटा, कौन सा होगा बताओ? मैं लिख दूं क्या अलग से? ऑप्शन डी, यानी कि ये तो होगा टाइटेनियम 4+ तो 200% होगा, D 0 यस होता है। मैम। तो यानी कि देखो टाइटेनियम F6 सिर्फ किस में है? 2 में है, एक बी में और एक सी में। आपको ये चेक करना पड़ेगा बच्चे, ये है कि नहीं है, Cu2 Cl2 होगा या ये होगा? तो आई थिंक इसका आंसर होगा बी होगा, है ना? ऑप्शन बी। 2x - 2 = 0, 2x = 2 और x होगा 1। और आपको पता है कॉपर क्या होता है? 4s1 3d10, तो कॉपर +1 क्या होगा? 3d10। तो यानी कि भैया बी वाला क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आओ 35 पे, द मर्करी इज द ओनली, ये भी मैंने बताया था। मर्करी लिक्विड क्यों होता है? वीक मेटालिक बॉन्ड एंड हाई एनर्जी ओशन। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। आ जाओ सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स में आ जाओ, जो केमिकल प्रॉपर्टीज कराई थी। देखो इसमें आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो हो सकता है क्लास में भी ना किए हो, लेकिन हम वो यहाँ सीख लेंगे। देखो आगे, ये तो इजी है। द मैग्नेट, ये मैं पूछूंगी वही बताएगा। द मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। उन्होंने ऑलरेडी बता दिया भैया ये टेट्राहेड्रल है, किस वजह से है? मुझे बताएंगी अनामिका मिश्रा। बी ऑप्शन। बी, एक बार भैया सी और डी तो देख लो। मैम वो सही है। भैया तुम तो पूरा नहीं देखते। बी ऑप्शन आएगा, क्या ये सही बोल रहे हैं क्या? टेट्राहेड्रल Yes, क्यों? ma'am. मैंने कहा था ऑक्सीजन की p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है और मैग्नीज की d ऑर्बिटल। कैसी? डी पाई बॉन्डिंग होती है।
आगे आओ, ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो, अरे यहाँ देखो 37 आपको दिख रहा होगा। when neutral or faintly alkaline KMnO4 is treated with potassium iodide, बताओ iodide आयन किसमें कन्वर्ट होगा, कौन बताएगा? अनामिका झा आप बताएंगे बेटा। अनामिका झा तो इस वाले में आ गई बच्चे आज। कौन बताएगा? कसक आप बताएंगी, खुशबू, खुशदीप, किरण, मनीषा, मनोज, मिनाल, कौन बताएगा? नेहा, निखिल, बताओ बच्चे। साइबा, वरुणी बेटा बोलो। श्रेजल, शिवानी, अरे बताओ ना, मैंने क्या बताया था? न्यूट्रल मीडियम में वैसे तो I नेगेटिव I2 में कन्वर्ट होता है, लेकिन मैंने कहा था न्यूट्रल में वो आयोडेट आयन में चेंज होता है। याद है क्या बच्चा पार्टी? हाँ, यस मैम। नहीं याद है तो दिमाग को खोलो, चार्ज करो, ठीक है। आगे चलो। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एग्जिबिट डीडी ट्रांजिशन एंड पैरामैग्नेटिज्म? दो चीजें बतानी है, डीडी ट्रांजिशन और पैरामैग्नेटिज्म। मैंने कहा था क्रोमेट में परमैग्नेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें कलर आता है एलएमसीटी की वजह से। तो आंसर क्या होगा? डी रहेगा। इसमें आता है डीडी ट्रांजिशन क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड रह जाता है। आगे चलो बच्चे। नेम द गैस एक सेकेंड, ये ना आई थिंक ना इसमें एरर आ रहा है ना, ये बार तभी हैंग हो रहा है बार। देखो, नेम द गैस दैट कैन रेडली डीकलराइज। कल मैंने एक रिएक्शन कराई थी आपको KMnO4 और SU2 के बीच में, याद है क्या? मैम सल्फर डाइऑक्साइड होगा ना? हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड होगा जो MnSO4 बनता है। मैंने शायद उसमें नहीं बताया था, लिख लेना, ये कलरलेस होती है, ठीक है। तो SO2 आएगी, याद रखना। आगे चलो, 40 वाली भी मैंने कराई थी कि जब भैया पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में SO2 के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कौन बताएगा? मैम ग्रीन कलर बनता है। वेरी गुड, ग्रीन कलर बनता है, शाबाश, ठीक है ना। कल करवाई थी ये रिएक्शन, मतलब सैटरडे को। आगे चलो, ये वाला देखो, एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन, ठीक है। एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन, सेम मोल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिक KMnO4। देखो इसमें क्या बताना है, ध्यान से सुनना। आपको ना ये ABCD 3 दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा किस केस में कम अमाउंट ऑफ चाहिए होगा एसिडिफाइड आपको KMnO4, ठीक है। एज्यूमिंग complete ionization, same mole of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation। ये important question है, ये दोबारा आ सकता है, तो इसको मैं आपको समझाती हूँ क्योंकि बहुत थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझाने वाला भी है। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये रहा 41। देखो बच्चे, देखो आपको पता है मैंने कहा था कि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, Mn+7 से +2 में चेंज होता है, ये तुम्हें पता है, और 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है। मैंने कहा था ऐसे ध्यान रखना, 135 बना, याद है ये सबको? याद है? यस मैम। 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। अभी देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है FeSO3, तो आपको क्या करना है, FeSO4 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है बच्चे, Fe क्या करेगा, Fe3+ में चेंज होगा, और ये SO4 बच्चे किस में होगा, SO2 में होगा। ये गलत दे रखा है, तो इसमें बेसिकली इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, 2 हो रहे हैं। पहले देख लो क्या बोलूं, 3 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, बेसिकली 2 अलग अलग है। जैसे ये क्या है, आयरन 2+ है और ये ऑक्सलेट है, ठीक है। तो आयरन 2+ का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि मैंने कहा था KMnO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस होगा। तो देखो इसमें दो चीजें हैं, एक आयरन है और एक C2O4 है। और मैंने कहा था आयरन किसमें ऑक्सीडाइज होता है बेटा, +3 में, और C2O4 CO2 में होता है। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का टोटल कितना आएगा, 3+ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आओ, FeSO4 देखो इसमें क्या है, दोनों में क्या है, +2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप देख पा रहे हो तो
तो इसमें क्या होगा, Fe2 प्लस Fe3 प्लस में चेंज होगा और ऐसे उसमें होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है। तो FeSO4 बच्चे लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी, और इसी केस में क्या होगा, इट विल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ KMnO4। आपको सिर्फ ये चेक करना है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम इन्वॉल्व होंगे उसी केस में हमें क्या चाहिए, कम अमाउंट ऑफ KMnO4 चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बच्चे मैंने आपके उसमें असाइनमेंट में भी ऐड कर रखा है, आप उसमें से सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये मैंने ऊपर बताया ना, ऊपर इसको ठीक करो, वो ठीक ही था, इसको ठीक करो बेटा, ये ठीक ही बोल रहे थे, एक्चुअल में FeSO3 है, ठीक है। तो आपको बस ये देखना, जिसमें कम इलेक्ट्रॉन उसमें कम अमाउंट चाहिए होगी किसकी, KMnO4 की, बस ये ध्यान रखना। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ये एक बार आया हुआ 2015 में, उसके बाद नहीं आया हुआ, ठीक है। आगे चलें क्या, चलो चलो आगे चलो बेटा, ये वाला कर लोगे, सुन रहे हो क्या, आवाज सुनाई दे रही है क्या, गायब तो नहीं हो गए सारे? Yes, ma'am. द क्या बोल रखा है, द रिएक्शन ऑफ एक्वस KMnO4 विद H2O2, ये मैंने कल ही कराई थी। क्या मिलता है बेटा, O2 मिलता है, क्या मैं लिख सकती हूँ क्या? देखो एसिडिक, देखो दो चीजें, एक तो एसिडिक मीडियम में मैंने कहा था 135 बना, यानी कि एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आता है, यानी कि KMnO4 किस में चेंज होता है बेटा, Mn+2 में, तो ये रहा Mn+2। और मैंने कहा था H2O2 का ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, तो ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। आगे चले, आगे चलो बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, देखो इनमें से आपको बताना कौन सा सही नहीं है। ऑन पासिंग H2S थ्रू एसिडिफाइड K2Cr2 ए मिल्की कलर इज ऑब्जर्व्ड, सपोज ये हमें नहीं आता, छोड़ दो इसको, नहीं आता ना, छोड़ दो इसको, ठीक है। ये वाला देखो, सोडियम डाइक्रोमेट इज प्रेफर्ड ओवर पोटेशियम डाइक्रोमेट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, बताओ ये ठीक है या गलत है, बताओ। क्या सोडियम डाइक्रोमेट को यूज करते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में, बताओ मुझे। नहीं, तो ये वाला गलत है। देखो आपने सारे ऑप्शन पढ़े भी नहीं, फिर भी आपने टिक लगा दिया। उसके बाद है पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में ऑरेंज कलर का होता है, बिल्कुल ठीक है, ये मैंने बताया था। उसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या येलो बन जाता है पीएच बढ़ाने पे, हाँ मैंने कहा था जब आप बेसिक मीडियम कर दोगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, तो वो किस कलर का होता है बेटा, येलो कलर का होता है। कर लोगे? हाँ बेटा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बता दीजिए क्या होता है। वॉल्यूमेट बेटा, आप वो नहीं करते क्या, KMnO4 की टाइट्रेशन करते हो ना बेटा लैब में? हाँ यस मैम। तो KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, तो ऐसी पोटेशियम डाइक्रोमेट भी बच्चे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज करते हैं हम, ठीक है। आगे चलो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट टर्न्स ग्रीन व्हेन Na2SO4 इज एडेड टू इट, बताओ कौन सा बनेगा, क्या मैं लिख सकती हूँ ये? ठीक है, ग्रीन कलर जब भी आ जाए ना समझ जाना क्रोमियम सल्फेट ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इनका इसका कलर येलो होता है, और ये हमने सीखा ही नहीं, ये हमने कहीं नहीं देखा, तो हमारे पास बचा क्या, ऑप्शन ए बचा। आगे आओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 रिड्यूस बाय 1 मोल ऑफ Ki, समझ रहे हो, जो अपन ने KMnO4 की बच्चे रिएक्शन देखी थी एल्कलाइन मीडियम में, तो वो बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा बेसिकली सारी बैलेंस करके रिएक्शन, आपको ये बताना है कि 1 मोल Ki को रिड्यूस करने में KMnO4 के कितने मोल जाएंगे। ये आप रिएक्शन तभी कर सकते हो जब आपको पूरी रिएक्शन का पता हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे कौन बताएगा, आप लोग एक बार अपनी नोटबुक में चेक करो, ये वाला मैंने करवाया था ना रिएक्शन, जल्दी से एक बार अपना वो करो, चेक करो बेटा क्या आएगा इसका आंसर, और मुझे बताओ कितने मोल चाहिए। 1 मोल के लिए बेटा, 1 मोल के लिए मैं भी चेक करती हूँ, क्योंकि भैया ऐसे तो मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन आपको याद करना है, मैंने अपने टाइम में कर चुकी हूँ, आपको याद करना है, ठीक है। तो KMnO4 की बच्चे क्या है, Ki के साथ रिएक्शन है उसमें, ओके, इसमें तो नहीं दे रखा, इसका आंसर आई थिंक आएगा डी आएगा बेटा इसका आंसर। मैम 2 मोल्स,
यस मैम 2 मोल्स आएगा। 2 moles. श्योर हो क्या? मुझे नहीं लग रहा बेटा, मेरे को पता नहीं, डी लग रहा है। एक मिनट रुको, चेक करते हूँ। एक काम करते हैं, आंसर ही देख लेते हैं ना, मैं भी क्या माथा मार रही हूँ। 45 45 वही तो मैम। 45 45 45। ओके 45 का बी कह रहे हैं वो। दो मोल में हमें, इसमें कुछ गड़बड़ कर रखी है, इसमें तो दे ही नहीं रखा। मेरे को चेक ही करना पड़ेगा, एक मिनट दो भाई, गलत नहीं करना हमें, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। एक मिनट रुको, एक सेकेंड। KMnO4 की रिएक्शन है उसके साथ, ओके ठीक है। तो बच्चे 2 मोल से ना बेसिकली हमें क्या मिल रहा है? 1 मोल के आई। यही पूछा है क्या उन्होंने भी? यस मैम यही पूछा। हाँ, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 बाय, हाँ ठीक है 2 आएगा। शाबाश तुमने, जिन्होंने सही बोला था, वेरी गुड। ठीक है, 2 मोल लेंगे ना हम KMnO4 के, तब हमें मिलेगा 1 मोल ऑफ KI को हम रिड्यूस कर सकते हैं पर आयोडाइड में। ठीक है, ये रिएक्शन अगर तुम्हें आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो एक बार इसको ध्यान से देख लेना, क्योंकि आ गया क्वेश्चन तो दोबारा भी आ सकता है। आगे चलो, ओके ये वाला कर लोगे। 47 47 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी देखो क्या दे रखा है। KMnO4 रिएक्ट विद ऑक्सैलिक एसिड अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। देख पा रहे हो आप, 2 मोल KMnO4 के रिएक्ट कर रहे हैं बच्चे 5 मोल के साथ। ध्यान से देखो, 2 मोल बच्चे रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के साथ। आपको बोला है कि 20 ml ऑफ 0.1 KMnO4 किसके बराबर होगा, यानी कि 20, इसके मोल्स निकालो बेटा। कैसे निकालोगे? मिलीलीटर को लीटर में चेंज करो इनटू 0.1, तो देखो कितना आएगा, कितना आएगा बच्चे? बोलो बोलो, 0.002 आएगा क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो, अरे बोलो भाई। यस ठीक है, तो हमें दिख रहा है 2 मोल से भैया 2 मोल 5, क्या बोल रही हूँ मैं, 2 मोल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट रिएक्ट कर रहा है 5 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो 0.002 किससे करेगा? 0.005 से करेगा। बस आपको ABCD में से ये चेक करना है कि किस केस में 0.005 मोल ऑप्शन है। डी। ऑप्शन डी है पक्का? यस मैम, ठीक है, confirm. कर लोगे? Yes, अच्छा ma'am. क्वेश्चन है ये, हाँ, दोबारा ma'am. आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना था, आपको इक्वेशन में देखना था क्या होगा, बस कंफ्यूज करने के लिए दे रखा और कुछ नहीं। सिंपल सा मोल कंसेप्ट है, मोलैरिटी की डेफिनेशन है, ये कर लोगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की +6 होगी। आगे आ जाओ लैंथेनोइड्स पे। देखो डी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं तुम्हारे नीट के, जल्दी आओ अब आगे। अभी क्या है, अभी तो टाइम है हमारे पास, तब तक ये हो जाएगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैंथेनोइड्स इज इनकरेक्ट? देख रहे हो, इनकरेक्ट बताना है, फिर बोल रही हूं मैं इनकरेक्ट। बताओ कौन सी है इनकरेक्ट भाई? हाँ बिल्कुल, हाँ बताओ बच्चे, ये वाली स्टेटमेंट सही है कि यूरोपियम +2 है? बताओ, बोलो यस बोलो। मैम। सेकंड वाली ठीक है क्या? बेसिसिटी डिक्रीज होती है? यस मैम ये भी ठीक है। अच्छा चलो, मान लो सी नहीं पता तुम्हें, सी सपोज नहीं पता। डी वाला देखो, क्या सीरियम +4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है? बताओ, अरे बोलो, अरे बोल दो भाई। यस मैम। ठीक है, तो यानी कि डी भी ठीक है। ये वाला मैंने बताया था, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था जो लैंथेनोइड्स की रिएक्शंस होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है एल्यूमिनियम जैसी, राइट? तो इसमें से तो ये बोल दिया, इसमें तो ये बोल दिया कि भैया ऑल द लैंथेनोइड्स आर मच मोर रिएक्टिव। नहीं, रिएक्टिविटी इक्वल होती है, तभी तो लैंथेनोइड्स जो है एल्यूमिनियम जैसे रिएक्शंस देते हैं। तो ठीक है, सी वाला इनकरेक्ट रहेगा। आगे चलो बेटा, 50 आप कर लोगे। 50 में कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है बेटा, यूरोपियम और गैडोलिनियम और टर्बियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। आगे चलो, गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, लिख लोगे? क्या आएगी? बी आएगी, 4f7 5d1 6s2।
ठीक है, शाबाश। 52 आओ, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जिरकोनियम और होफनियम का साइज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मैंने कहा था 4D और 5D सीरीज का साइज सेम हो जाता है। क्वेश्चन देख रहे हो कैसे आए हुए हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल इजी। आगे चलो, रीजन फॉर लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या बताया था, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ F4 ठीक है। 60 क्वेश्चन पे आओ, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, देखो भैया पहली ही सही नहीं है। मैंने कहा था लेफ्ट टू राइट बेसिसिटी डिक्रीज होती है, बेसिसिटी बेटा डिक्रीज होती है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही बोल दिया इन्होंने, कहा लेंथनम की बेसिसिटी कम है, तो ये वाला गलत है। बाकी सारे ठीक है, लेंथनम +3 कैन आयनिक रेडियाई डिक्रीज होती है, ठीक है। लेंथनम इज एन एक्चुअली एन, ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेंथनम एक्चुअली में ट्रांजिशन एलिमेंट का ही वो है एलिमेंट, ठीक है। जिरकोनियम ये गलत है, जिरकोनियम एंड होफनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया, बोलो। यस मैम। इजी है ना, सारे सो तो नहीं गए, आना चाहिए सबको। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लोगे, इधर आओ। आयनिक रेडियाई पता है ना, लेफ्ट टू राइट क्या होता है बेटा, डिक्रीज होता है, कर लोगे। अब मैं क्या नाम लूं क्या सबके, यस मैम। अरे आरती, अमीशा, नामिका सो गए क्या बेटा सारे, कसक, मिनाल, मनोज कहाँ गए, साहिबा, रिजू, मिशबा, शिवानी, सृजल, यशिका, अंकुश, आशुतोष, खुशदीप, कहाँ हो बेटा सारे। हाँ मैम। यस सो गए क्या, यही पर इतनी है इजी है कि मन नो नहीं कर रहा। मैम। वही तो मैम। क्या वही तो क्या, मैम अगर बता दिए तो फिर बाकी बच्चे भी तो हैं, आप बोलोगे अब अंकुश से नहीं पूछना है इस वजह से। लेंथेनॉइड्स आर, अब ये बताएगा अंकुश, ये जवाब नहीं देता है। अंकुश बताओ भाई, ABCD कौन सा होगा ठीक। लेंथेनॉइड्स में कितने एलिमेंट होते हैं, बोलो बोलो बोलो। 14 होते हैं, तो कौन सा सही करूं आंसर बताओ। A और B तो नहीं हो सकता। सीरियम का क्या होता है, 58 होता है, ठीक है। लुटेशियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 71, यानी कि या तो C आएगा या D आएगा, लेकिन वो 7th पीरियड का होता है, ये 6 का होता है, बताओ। मैम 7 श्योर, क्या हुआ? 6th मैम। 6 का होगा बेटा, 7 का तो बच्चों वो होता है, एक्टिनोइड्स होते हैं, यस होता है मैम। 7th का। ठीक तो है। that- C आएगा इसका आंसर। आगे चलो, मैं नीचे से करा रही हूँ ऊपर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट, फिर बोला इसने इनकरेक्ट भैया, इनकरेक्ट, तो देखो भैया कौन होगा इनकरेक्ट, बोलो बोलो। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ सक्सेसिव श्रिंकेज। आगे चलो, मान लो ये नहीं पता, वैसे पता होना चाहिए। As a result of lengthenoid contraction, the properties of 4D and 5D have no similarities। ये तो बिल्कुल गलत है भैया, 4D और 5D यस मैम रॉन्ग है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ बी ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। यस मैम। ठीक है, आपको देख लो ए पता भी नहीं था, फिर भी आपने बिना देखे C और D को देखा भी नहीं और आपने बी मार्क कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। चलो, मैंने तो पढ़ाया है लेकिन मेहनत आप लोगों की है। Which of the following oxidation state is the most common? जल्दी बताओ। +3। वेरी गुड। लेंथेनॉइड आयंस आर डायमैग्नेटिक, जल्दी बताओ कौन बताएगा, डायमैग्नेटिक कौन से है इसमें से। क्या मैं बोल सकती हूँ यटरबियम, बोल सकती हूँ ना, यटरबियम में Yes, क्या होता है ma'am. बेटा, 4F14 होता है, फुल्ली फिल्ड होता है। चलो आगे से बढ़ते हैं। अरे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए हमारे, तो मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा सिर्फ 20 एक होंगे, ये तो याद ही हो गए। चलो आगे चलो, यहाँ पे आओ बेटा, 61 पे आओ, सारे ही करवा दूंगी मैं आज। 61 के अंदर लेंथेनॉइड्स कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल, कौन बताएगा, इशिका बताओ बेटा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैक्ट दैट, A। इशिका से पूछा था, चलो कोई बात नहीं है। आगे Yes, चलो, ma'am, ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग, देखो फॉल्स पूछा है, मैंने कहा था ना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डी और एफ ब्लॉक में से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग या कंसर्निंग लेंथेनॉइड एलिमेंट इज फॉल्स, बताओ भाई। ऑल लेंथेनॉइड्स आर हाईली डेंस मेटल, भारी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। चलो मान लो ये नहीं पता।
मोर करेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, ये बिल्कुल ठीक है। लैंथेनॉइड मैम डी होगा। ये वाला मैंने तुम्हें बताया था, याद है कि इनकी सेपरेशन करना डिफिकल्ट होता है, एक आयन एक्सचेंज मेथड होता है जिससे आप सेपरेट कर सकते हो, तो ये भी ठीक है। ये वाला बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा भैया कि आयनिक रेडियाई इंक्रीज होती है, जबकि हमें पता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बेटा क्या होता है, डिक्रीज होता है। आगे चलो 66 पे आओ बेटा। इनमें से कौन सा एलिमेंट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मुझे बताएंगे, मैं बताऊंगी, पूछूंगी कसक से। हाँ कसक बोलो। कसक, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो, इट मींस तुम एक्टिव नहीं हो। कसक बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी बेटा? सी। ना 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 ना, मनीषा, मिनाल, नेहा, कौन बताएगा? खुशबू, हाँ इशिका बताओ। मैम डी। मैम AM आएगा। एम आएगा क्योंकि ये क्या है, एक्टिनोइड है, और मैंने कहा था एक्टिनोइड शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आना चाहिए था। आगे चलो, ये देखो क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, ये तुम्हारे आया हुआ है एनसीईआरटी में से डायरेक्ट। जो मैंने कहा था ना यूजेस कर लेना, यूजेस कर लेना, अब नहीं किए तो कोई बात नहीं, मैं करा देती हूँ। देखो बच्चे V2O5 का तुम्हें पता है मैन्युफैक्चरेशन ऑफ H2SO4, यानी कि फर्स्ट का तो आर आएगा, तो ढूंढो बच्चे फर्स्ट का आर का है। बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, ए और डी में से होगा। वेरी गुड, आगे चलो। निकल के कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? चलो मान लो नहीं पता, ये क्या करता है? ये आपका है जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या करता है बच्चे, कौन बताएगा? पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइलिन करता है। क्या मैं बोल सकती हूँ क्या? मैम ऑप्शन ए होगा। सेकंड का क्या होगा? एस होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। और PDCl2 बच्चे क्या काम करता है, इसको ध्यान रखना, वेकर प्रोसेस में यूज होता है। इथाइन का ऑक्सीडेशन करके इथेनॉल में चेंज करता है। ये आपके एनसीईआरटी में से आया हुआ है। लैंथेनॉइड्स के बाद जो आपका एक पैराग्राफ है, मैंने कहा था रीड कर लेना, वहां से आया हुआ है। ठीक है, ये काम तुम्हारा है। आगे चलो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आ गया अलग सा क्वेश्चन, ये मैंने नहीं कराया क्लास में, अभी देख लो। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन, ये देखो, ये कभी कभी आ जाते हैं ऐसे उठ के, जब पेपर डिफिकल्ट होता है तब आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो बच्चे आप ध्यान रखोगे, जब HgCl2 I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो पानी में आयंस क्या मिलेंगे, आपको ध्यान रखना है। Hg I4- और I3- आयंस मिलते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको, क्या पता ये दोबारा भी आ जाए। ठीक है, जब आप HgCl2 और I2 को दोनों को पानी में डिसोल्व करोगे बच्चे, तो आपको I3- एंड Hg I4- मिलेगा। लर्न करना है इसको। ठीक है, उसमें ये भी लर्न करने का है। 69 देखो, इनमें से कौन सा एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर टू O2? तो बच्चे इसका आंसर आता है मोलिबेल्डियम, जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जो लर्न करने के हैं, मतलब अगर नहीं पता तो नहीं कर पाओगे पेपर में, अगर कभी पढ़ के गए हो तो ही कर पाओगे। आगे चलो, विच व्हेन कैलोमल रिएक्ट विद, ये क्या है? व्हेन कैलोमल रिएक्ट विद बच्चे NH4OH, तो इसका आंसर आएगा डी आएगा आई थिंक। एक बार मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं। 70 का आएगा, सी आएगा। ओके, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, इसको भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं, आप एक काम करना, अगर आपने कहीं नोट्स बना रखे हैं बच्चे, तो आप इसको नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, क्या पता दोबारा आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता आएंगे। देखो ये 1996 में आया हुआ है, 1997 में आया हुआ, उसके बाद कभी नहीं आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और ये वाला भी बस एक बार 2017 में आया, लेकिन हो सकता है क्योंकि अभी अभी आया, हो सकता है अब दोबारा आ जाए, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। उसके बाद बच्चे यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ 63 पे बच्चे। एक्टिनोइड्स के ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होते हैं? क्या बताया था मैंने? क्योंकि 5F67 में कंपेरेबल एनर्जीज होती हैं। याद आ रहा है? Which of the following exhibit only +3 ऑक्सीडेशन स्टेट? मैंने कहा था एक्टिनियम जो है भैया +3, बाकी सारे बच्चे 7 तक भी दिखाते हैं। मैंने कहा था कैसे ध्यान रखोगे, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है ना। एक्टिनियम थोड़े पहलवान, उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे। देखो सबकी एक्टिनियम से तो ज्यादा ही है। आगे चलो, जल्दी तो नहीं हो रहा ना, मैंने ही करा रखा है पहले। इसमें देखो, मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आर एग्जिबिटेड बाय एक्टिनोइड। देखो फिर आ गया ये क्वेश्चन, पहले 2017 में आया, फिर आ गया 2005 और 6 में। बताओ क्या आएगा इनका आंसर?
लेसर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 5F एंड 60 ऑर्बिटल देन 4F एंड 5D। क्या लगा सकती हूँ मैं सी इसका, बताओ। Yes, ma'am. ये देखो, ये मैंने कल ही कराया था। फोटोग्राफिक फिल्म में कौन सा यूज होता है? सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। तो मैं क्या लगा दूं? बी ऑप्शन। Yes, ma'am. सारे हो गए तुम्हारे, ठीक है? Yes. सारे हो गए तुम्हारे डी और एफ ब्लॉक के, ठीक है? ओके, तो काफी खुशी की बात है भाई, ये तो। खुशी की बात है इसमें। हाँ, डी और एफ ब्लॉक के खत्म हो गए। एक काम करेंगे, कभी ना मेरा मन किया ना एक एक्स्ट्रा सेशन लेके ना कोऑर्डिनेशन की भी करवाऊंगी प्रैक्टिस। कभी देखती हूँ मैं, जैसे मुझे टाइम मिलता है कोऑर्डिनेशन के कराऊंगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन संडे को तो बेटा इस बार थोड़ा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको। संडे में एक्स्ट्रा सेशन